अति सुंदरता के कारण सीता हरी गई। अति गर्व से रावण मारा गया। बहुत दान देकर बलि को बंधना पड़ा। इस हेतु अति सर्वदा वर्जनीय है। भारतीय नीति चिंतन का सबसे संक्षिप्त, सबसे गहरा और सबसे सर्वकालीन सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अति हमेशा विनाशकारी होती है। 3 महाकथाओं के 3 महापात्रों के उदाहरण देकर यह श्लोक सिद्ध करता है कि जब कोई भी गुण, शक्ति या भाव अपनी सीमा लांघता है तो वही उसके पतन का कारण बन जाता है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि तीनों उदाहरणों में दोष किसी बुराई में नहीं बल्कि एक गुण या शक्ति की अतिरेकता में है। 1. सीता, अति रूप की त्रासदी। सीता भारतीय वाङ्मय की सर्वाधिक पवित्र और आदर्श नारी हैं। उनका सौंदर्य उनका दोष नहीं था, किंतु उस असाधारण सौंदर्य ने ही रावण की दृष्टि को आकृष्ट किया और अपहरण की घटना को जन्म दिया। आचार्य चाणक्य यहाँ सीता को दोष नहीं दे रहे हैं, वह यह रेखांकित कर रहे हैं कि जो भी भाव असाधारण रूप से प्रकट होता है वह अनायास ही विपदा को आमंत्रित करता है। सामाजिक संदर्भ में यह सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति, सौंदर्य या किसी भी विशेषता का अनावश्यक प्रदर्शन करता है वह अनजाने में ईर्ष्या, लोभ और शत्रुता को निमंत्रण देता है। विवेकशील जीवन यह मांगता है कि हम अपनी विशेषताओं को पहचानें परंतु उनका अतिरिक्त प्रदर्शन ना करें। 2. रावण, अति गर्व का पतन। रावण शायद भारतीय साहित्य का सबसे जटिल पात्र है। वह महापंडित था, शिव भक्त था, असाधारण योद्धा था, कुशल शासक था, किंतु यही असाधारण क्षमताएं उसके अहंकार की जड़ बनी। जो व्यक्ति सब कुछ जानता हो, सब कुछ कर सकता हो, उसे यह भ्रम हो जाता है कि वह अजेय है। यह नियम उस पर लागू नहीं होते। रावण का गर्व इतना प्रबल था कि उसने विभीषण की उचित सलाह को भी अपमान समझकर ठुकरा दिया। अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह व्यक्ति को उसके शुभ चिंतकों से काट देता है और उसे एकाकी निर्णयों की ओर धकेलता है। आधुनिक इतिहास भी ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा है जहां असाधारण शक्तिशाली व्यक्तियों और साम्राज्यों का पतन उनकी बाह्य शत्रुता से नहीं बल्कि उनके भीतर के असीमित अहंकार से हुआ। गर्व जब आत्मविश्वास की सीमा लांघकर अहंकार बनता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। 3. बलि, अतिदान की विडंबना। राजा बलि की कथा सबसे सूक्ष्म और दार्शनिक रूप से सबसे समृद्ध है। बलि का दान उनका सर्वश्रेष्ठ गुण था, किंतु जब वामन ने 3 पग भूमि मांगी तब बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी को भी अनसुना करके दान दे दिया। यहाँ दान बुरा नहीं था, किंतु उस क्षण विवेक को तिलांजलि देकर किया गया असीमित दान उनके बंधन का कारण बना।